राम नाम सत मंत्र है, पापी कहे फितूर। लख 84 जून में वे भुगते बेसूर। राम नाम की महिमा संत महापुरुषों ने ही नहीं, सारे शास्त्रों में, सारे पुराणों में, उपनिषद में इस नाम की महिमा करी है। राम नाम सतमंत्र है। ये है तो एक 52 अक्षर का ही नाम, मगर इस नाम को जिह्वा से अगर कोई रटन करता है तो सत प्रगटता है, इसलिए इसको सत मंत्र कहा गया है। राम नाम सत मंत्र है, पापी कहे फितूर। अब ये पापियों को ये नाम अच्छा नहीं लगता। तस्कर चोर लबाड़ पुरुष को साच बात नहीं भावे। पापियों को इस नाम से चीड़ है। वो उनको कहते कि ये फेन फितूरी करने वाला नाम है, ये वशीभूत करने वाला नाम है। अब इसी दोष से 84 लाख योनि उनको भुगतना पड़ेगा, वो भी कैसी बेसुर। बेसुर का अर्थ है बार बार धक्का खाना पड़ेगा। कितना कष्ट मिलेगा इसका कोई अंदाजा नहीं। सुख राम संत जन कहत है, अजब अनुपम बात। भजन किया सो उबर्या, काल सकल कुखात। सुखराम संत जन कहत है, अजब अनुपम बात। राम नाम रटन करने वाले संत भीतर की जो अनुभूति उन्हें होती है वो सुनकर हमें अजब अजब लगता है, अनुपम लगता है। भजन किया सो उबर्या, उबर्या नाम उसका उद्धार हुआ। सुन जो रे साची कहूं इनमें फेरन सार, और भजन कियाई तीर सी किणी साचा जन की लार। भजन से ही उद्धार होगा, भजन करना पड़ेगा, नहीं तो काल तो सबको खाने ही वाला है। सारा संसार काल के मुख में जा रहा है और काल से बचने का एकमात्र उपाय है कि राम नाम का रटन करो। सगति पंत सब सांभळो, और सुनो एक तार। ओट कंठ रसना बीचे, राम कया सो पार। शक्ति पंथ सब सांभळो और सुनो एक तार। इस शक्ति के पंथ वालों को महाराज कह रहे कि आप सभी सुनो। एक तार में आते हैं जो एक ही परमात्मा को मानते हैं। जैसे इस्लाम पंथ एक अल्लाह के बिना और किसी को नहीं मानते, जैन मत भी वैसा ही है।
तो इन एक तार वाले सब पंथों को महाराज कह रहे हैं कि होठ कंठ रसना बिचे। राम नाम कैसे लेना है? केवल रसना से नहीं, होठ और कंठ, ये कंठ भी हिलना चाहिए राम राम करने से, और होठ तो हिलना ही चाहिए। बहुत लोग भजन करते दिखते बस जैसे 10वें द्वार के बाहर ही पहुंच गए, लक्षण तो कोई दिख नहीं रहा है, और बैठ जाते ऐसे। ऐसा मत करो। ये बहुत ताकतवर, बहुत पावरफुल मंत्र है। ररो ममो 2 अक्षर है, सब वेदों में सार। ये सारे वेदों का सार है, ये रकार और मकार। ब्रह्म बीज वो एक ही, संत सुखदेव विचार। सदगुरु सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये ब्रह्म का बीज है, यानी ब्रह्म में जाना हो तो ये रकार मकार का सुमिरन करना पड़ेगा। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति एक संत के पास आया, कहने लगा महाराज कुछ ऐसा मंत्र बताओ जिससे मेरा उद्धार हो जाए। अब संत ने कहा राम राम रटो। अब वो कहने लगा महाराज ये क्या राम राम, घिसा पिटा वही पुराना। अब मैं क्या करूं, जो है वो मैंने बताया, आप चाहे मानो मत मानो। तर्क करने लगा। तर्क ज्ञानी अपना तर्क करते हैं। तर्क करने लगा कि अगर शक्कर शक्कर कहने से मुख मीठा हो जाता है तो ये राम राम करने से परमात्मा मिल जाएगा और मेरा उद्धार भी हो जाएगा। अपने तर्क में उसने बहुत कुछ बातें कही, और संतों के पास तो हर बीमारी का इलाज रहता है। सुनते 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 संत ने एकाएक कह दिया उसको, चुप चुप रहो, चुप रहो। कहते ही वो उछल पड़ा गुस्से से। ऐसे कैसे संत, तुमको गुस्सा आता है? बहुत कुछ बोलने दिया। फिर संत हंसने लगे। अरे भाई मैंने चुप रहो कहा तो तुमको गुस्सा आ गया। अब ये चुप रहो तो संसार का घिसा पिटा ही नाम है, कहते आ रहे ना। अब इस घिसे पिटे नाम से अगर तुमको गुस्सा आता है तो जो राम नाम चैतन्य है, जिसको सब संतों ने माना है, उस संत से उद्धार क्यों नहीं होगा? तर्क वाले अपना तर्क देते हैं, मगर तर्क से कोई सत्य बदल थोड़ी जाता है। इस नाम को जिह्वा से रटन करो, प्रेम से रटन करो, पूरी ताकत भजन में लगा दो, सारा जोर भजन में ही लगाओ। भजन ही सार है, बाकी तो जीवन के सारे काम बेकार है। बहुत अच्छा संयोग है। वैसे तो कोई बांदा की हदस की बात कही थी, मगर उसमें ऐसी कुछ बातें हैं जो हम सबके सामने खुली नहीं कर सकते। बांदा मत भूलो भरमा माही, जुग मर्दात मन की बांधी सो हर माने नाही। हरजस तो बड़ा अच्छा है, मगर कहीं कहीं समझाने के लिए वो शब्द नहीं मिलते, तो उस पर तो चर्चा नहीं कर सकते। अब आइए, जिस देश में हमको जाना है, यहाँ से जिस लोक में हमको जाना है, वो लोक कैसा है पहले उसे देख लें। बहुत पुरानी कथा याद आ गई, आपने कई बार सुना।
एक नगरी का राजा मर गया, बहुत शॉर्टकट में बता देता हूँ। उसको कोई बेटा नहीं था। फिर सभी लोगों ने मीटिंग करके ये तय किया कि हर एक लड़के को 5-5 साल का राजा बना दे, और 5 साल के बाद जंगल में उसको शेर है और भी हिंस्र पशु है उधर जंगल में छोड़ दी। अब ऐसे कई लड़के 5-5 साल तक राजा बने और 5 साल के बाद शेर के शिकार बन गए, मर गए। एक सत्संगी लड़का वो राजा बना, तो उसने किया क्या? उसने पहले उस जगह का निरीक्षण किया जहां उसे 5 साल बाद जाना है। देखा तो बड़ा घना जंगल था, शेर चीते सब वहां थे। अब पहला काम उसने किया कि जंगल की सफाई करवाई, कटवाया सारा जंगल। वो तो राजा था, और इधर लोगों की भी भलाई के बारे में सोचा, सबका दिल जीत लिया। और जब 5 साल उसके पूरे हुए तो सारे लोग विदाई करने के लिए आए, रोने लगे कि इतना अच्छा राजा, अब इसको जंगल में छोड़ दिया जाएगा, इसको भी शेर खा जाएगा। अब 5 साल में उसने पूरा एक उनका अपना महल, लोगों के रहने के सारी व्यवस्था, सारी सुविधा 5 साल में बना ली, और कहा कि चलो मेरे साथ, जिसको आना है। अब सब रो रहे थे कैसे जाए। वो कहने लगा कोई रोने की जरूरत नहीं, मुझे कोई न शेर खाएगा न कुछ होगा। डरते डरते कुछ लोग गए, जाके देखा तो वहां तो पूरी बढ़िया कॉलोनी थी। कहने का मतलब जहां हमको जाना है उस देश के बारे में जानकारी हमें रखनी चाहिए। जाएंगे तो सब उसी देश में। ग्रंथ का नाम है अमरलोक महिमा ग्रंथ। श्लोक के साथ इसको पढ़ेंगे। पढ़न्ते सिखन्ते सुनन्ते परम धाम पावते सही। नेकर्मी निराधार निर्भय सदा महासुखम। सत्स्वरूप आनंद पद निज नाम केवल पद। ज्ञान रूपम ज्ञान ध्यानम ज्ञान दिष्टम सदा सुखम नेह चला। महाराज फरमा रहे हैं, पढ़नते सुननते सिखनते। गुरु महाराज की वाणी को जो कोई पढ़ेगा या सुनेगा, ज्ञान पढ़ के भी धारण किया जाता है और सुन के भी धारण किया जाता है। और सिखनते, अब सीखना है इसमें भजन कैसे करना, यही। और भजन करने से क्या होने वाला है, इतना ही तो सीखना है। अब जो ये सब करेगा, पढ़ेगा या सुनेगा और सीखेगा, तो वो परम धाम में जरूर जाएगा। नेकर्मी निराधार निर्भय, वो कर्म करते हुए भी उसको कर्म नहीं लगेंगे, वो नेकर्मी हो जाएगा। अभी हमने कुछ किया तो तुरंत वो कर्म लग जाता है, मगर एक समय ऐसा आएगा, कर्म तो होते रहेंगे मगर कर्ता वहां मिट जाएगा तो हम नेकर्मी बन जाएंगे। और निराधार, वो परमात्मा निराधार है, तो उस परमात्मा में मिलने के बाद हम भी निराधार हो जाएंगे और निर्भय हो जाएंगे। काल का भय नहीं रहेगा, मौत नहीं आएगी।
अब मौत ही नहीं आती है तो वहां भय क्या का? यहां तो सबको मौत का भय सताता है, कोई मरना नहीं चाहता। सदा महासुखम सत्स्वरूप आनंद पद निज नाम केवल पद। ये सत्स्वरूप आनंद पद में, केवल पद में जाने का एक ही उपाय है, वो निज नाम। वो सत्शब्द, वो निरंतर, और वो निरंतर जागृत होता है राम नाम रटन करने से, प्रेम से। सजे सदा सूचम जबंते जुक्ताय ज्ञान डोरम सर्वधर्मा नासंते न्यासी। निष्पाप निर्दोष निर्भय हंसा हंसे निर्मला एक एक नाव। ज्ञान रूपम ज्ञान ध्यानम ज्ञान दिष्टम सदा सुखम नेह चला। नेचल कहते हैं अटल, स्थिर, चलायमान नहीं। उस देश का रूप ज्ञान है और उस देश का ध्यान ज्ञान है और उस देश की दृष्टि वही ज्ञान की ही दृष्टि है और वहाँ सदा सुख है, सदा आनंद है। अब ज्ञान का रूप कैसा? वहाँ का रूप बता रहे महाराज कि वहाँ रूप ही ज्ञान ही है। एक जगह और बताए अगाध बोध में, ज्ञान ही कड़ा ज्ञान बलवाको ज्ञान रूप रंग जानो। ज्ञान ही खान पान सब सारा ज्ञान ही देह बखानो। ये कौन सा ज्ञान? ये ज्ञान नहीं है जो पढ़ा जाता है, जो सुना जाता है। ये ज्ञान भीतर में प्रकट होता है। ज्ञान का शब्द से अर्थ है कोई चीज को जानना। ज्ञान को क्या कहेंगे हम? जिस चीज के बारे में हम जानते नहीं है उस चीज को जानना, यानी वो ज्ञान हमारे अंदर हो गया। अब हमने जान लिया। अब ऐसे कई विषयों के बारे में हम जानते नहीं हैं, तो ये ज्ञान ये है कि अब जानने लायक कुछ बाकी नहीं रहा। जितना जानना था, जितना समझना था, वैसा सब समझ लिया। अब कोई ज्ञान की जरूरत नहीं है। अब इसके आगे ज्ञान की जरूरत नहीं, न कोई ज्ञान आगे है। इसीलिए इसको कहा है कि वहाँ का रूप ज्ञान है, वहाँ का ध्यान ही ज्ञान है। ज्ञान ही ज्ञान, यानी वो ज्ञान, वो भीतर में जो प्रकट होता है वो दिव्य ज्ञान, वो दिव्य नोत्र से दिखने वाला वो ज्ञान। सच्चे सदा सूचम, सूच नाम पवित्र, इस पवित्र नाम को पवित्र विधि से सदा जपते रहो और युक्ति से जपो। ज्ञान डोरम सर्वधर्मा नासंते त्यासी, यानी भजन करने से सभी साधनों से हम अलग हो जाते हैं। और कोई उपाय और कोई साधन और कोई भक्ति करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। एक सदे सब सदे, सब सदे सब जाए। निष्पाप निर्दोष निर्भय हंसा हंसे, वहाँ के हंस निष्पाप होते हैं, निर्दोष होते हैं और निर्मल होते हैं। अजर नाव त्रिलोक नहीं लिपनते नाव, अजित नाव जिब्या धारे। नाव रटनते मुकार बिंद सासान सागे निराधार निर्लेप। ये अजर नाव है। अजर नाम जहाँ बुढ़ापा नहीं। इस नाम से आधार लेके हम उस देश में जाएंगे
जहाँ ना हमारी मृत्यु होगी ना हमें बुढ़ापा आएगा, क्योंकि वो ऐसी काया मिलेगी, ये मलमूत्र की ये स्थूल काया नहीं है, वहाँ मिलेगी दिव्य काया। वो काया कभी मिटती नहीं, वो काया में कोई परिवर्तन होता नहीं। त्रिलोक नहीं लिपनते नाव, ये नाव 3 लोक में लिपायमान नहीं होता, यानी नष्ट नहीं होता। अजीत नाव, इस नाम को, इस नाम लेने वाले को कोई जीत नहीं सकता, यही शिव को सबको जीतता है। जिव्याधारे नाव रटनते मुकार बिंद, मुकार बिंद से जीव से होठ कंठ से इस राम नाम का रटन करना पड़ेगा। फिर सारे संशय से, सारे कर्म से हम अलग हो जाएंगे। राम रटन सुख राम कहे, नेड़ा धरिया निराट, सतगुरु बिन सूझे नहीं, आड़ा ओघट घाट। राम रतन सुखराम कहे, नेड़िया दरिया निराट। नेड़िया नाम नजदीक, ये सहज सुलभ नाम है और हमारे पास है। जिसको हम राम 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 करके रटन कर रहे हैं, वो परमात्मा भी हमारे अंदर है, हमारे भीतर है, हमारे नेड़िया है। फिर इतना नजदीक, इतना पास होते हुए भी हम उससे अभी तक अलग क्यों? उसका एक ही कारण है, सदगुरु नहीं किया। अगर सदगुरु करते तो आज हम यहाँ नहीं दिखते, आज हम उस देश में रहते। ये प्रमाण यहाँ हम जो बैठे हैं और दिख रहे हैं, तो अभी हम 3 लोक में है कि इसके पहले हम सदगुरु के शरण में नहीं गए थे, ये सिद्ध हो जाता है। अब सदगुरु के शरण में गए हैं तो जैसे जैसे वजन बढ़ेगा, जैसे जैसे भीतर की यात्रा पूरी होती जाएगी, तो हम उस देश में चले जाएंगे, वापस हमारा जन्म नहीं होगा। बिन सदगुरु सूझे नहीं आड़ा अवघट घाट। कौन से घाट है आड़े? महाराज कहते हैं, किस विध मिली हो राम सो, आड़ा बेरिया पार। किस विध मिली हो राम सो, जब चालो आर मिलन को ले बीजे मोर मार। जब चालो आर मिलन को ले यहाँ तो प्रार्थना हो रही है, ये जीवात्मा प्रार्थना कर रही है कि किस विध मिलिए हो रामसु। राम इतना पास में होते हुए भी मिलने में कठिनाई है, क्योंकि बीच में अपार बैरी है आड़े। ये भ्रम और अज्ञान, ये बहुत ही कठिन घाट है। भ्रम मिटता नहीं,
रात में अगर ऐसी जाड़ी रस्सी है, हमारे पास लाइट नहीं है, तो हम डर ही जाते हैं। क्यों डर जाते हैं? भ्रम से डर पैदा होता है, और भ्रम पैदा होता है अज्ञान से। अज्ञान से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से भय प्रकटता है। अज्ञान जाता है ज्ञान से। जब तक सतज्ञान नहीं मिलेगा, ये अज्ञान नहीं मिटेगा। अब अज्ञान नहीं मिटेगा तो भ्रम नहीं मिटेगा, भ्रम नहीं मिटेगा तो निर्भय नहीं होंगे। अब वही एक टार्च अगर है और टार्च का उजाला किया, देखा अरे तो रस्सी है, इसे तो मैं सर्प समझ बैठा और मैं डर भी गया। तो ये एक टार्च से हमारा डर मिट गया, हमारा भय मिट गया। अब भय मिटते ही हमारा भ्रम भी मिट गया, और रस्सी के बारे में जो हम अज्ञान थे, वो अज्ञान भी मिट गया। किस विध मिलिए वो राम सु, आड़ा बेरी अपार, जब चालू हर मिलन को लेहे बीचे मुझमार। कहाँ जाते हैं हम भगवान को मिलने के लिए? कैसे चल रहे हैं हम? ये जो सांस उसांस में हम राम राम कर रहे हैं, ये हम चल रहे हैं परमात्मा को मिलने के लिए। हमारी यात्रा हो रही है, यात्रा चल रही है। तो ये भजन करने की हमारी यात्रा में बीच में अपार बैरी खड़े हैं, और इन सारे बैरी को लांग के जाना है। इसलिए महाराज कहते हैं, पढ़िए जस में गुण गणो, जे कर सके कोय, जुग जुग शोभा रहे, गुरु रीजे कहूँ तोय, गुरु रीजे कहूँ तोय, रीज में निज पद पावे, उलट चढ़े ब्रह्मांड फोड़ई की सुआवे, सुख राम कहे सुरा सुनो, सत वचन ये होय, पढ़ियो दस में गुण गणो, जे कर सके कोय। अब ये पढ़ियो जस क्या है? हम हर जस भी गाते हैं, पढ़ियो जस क्यों नहीं लीजे रे, मना मुख राम रटी जो रे। ये पढ़ो जस क्या है? पढ़ो जस यानी सहज उपलब्ध होने वाली वस्तु। ये राम नाम सहज है, और ये हमारे वाणी में जो ज्ञान है, ये भी हमें सहज उपलब्ध हो रहा है। कोई कठिनाई नहीं है। वाणी लाए, वाणी घर में रखे और रोजाना उसको पढ़े। ये राम नाम, ये और गुरु महाराज की वाणी सहज उपलब्ध होने वाली है। ये पढ़ियो जस है, मगर इसमें बड़ा भारी गुण है। पढ़ियो जस में गुण गणो, जे कर सके कोई। ये गुण किसके अंदर प्रकटेगा? जो कर सकता है, जो ज्ञान पकड़ सकता है, जो भजन कर रहा है, उसी को इसकी कीमत समझेगी। युग युग शोभा रहे। सभी मरने वाले हैं, सभी जाने वाले हैं, और कोई हमें याद भी नहीं करने वाला है। मगर भजन करके अगर जीते जी अमर लोक के प्राप्ति अगर हो जाती है, तो युगों युगों तक तुम्हारी हमारी शोभा रहेगी। पीछे आने वाला जगत हमारी महिमा करेगा।
जुग जुग शोभा रहे गुरु रिजे कहूं तोय, गुरु रिजे कहूं तोय रीज में निज पद पावे। हमारे आत्म स्वरूप के पद में हमको मिलना है, उसी को कहते हैं निज पद। जब वो परमात्मा रिझेंगे, जब सदगुरु रिझेंगे तो रिझ में हमें उस पद में मिला देंगे। उलट चढ़े आकाश फोड़ 21 उदावे, 21 मणियों को, 21 गाठियों को इसको छेदन करके ये शब्द और शब्द के साथ सुरती मन प्राण सभी ऊपर आकाश में जाते हैं, ब्रह्मांड में जाते हैं। महाराज कहते हैं सुखराम कहे सूरा सुनो, सूरा नाम शूरवीर, भजन करने वाले शूरवीर है। ये रात दिन मन को इनको मारना पड़ता है, और सूर सब काया मारे, बाकी शूरवीर तो काया को मारते हैं, मगर ये हमारे शूरवीर रात दिन मन के साथ बिन खांडे झगड़ा करते हैं। हाथ में कोई शस्त्र नहीं है और ये लड़ाई चल रही है। सुखराम कहे सूरा सुनो सत्य वचन ये होए। महाराज कहते हैं कि मेरे वचन ये सत्य है, इसको असत मत मानो।